हेलो स्टूडेंट, दिस इज के एम एस सर एंड वेलकम टू के एम एस सर केमिस्ट्री। कल मैंने एक वीडियो डाला था और उसके पहले जो नीट के स्कैम के ऊपर वीडियो डाला है उसके अंदर जो कमेंट बॉक्स देखा तो उसमें सबसे ज्यादा भर भर कर आ रहा है सवाल कि री नीट होगा या नहीं होगा। सर आप ये बता दें, क्या इसके ऊपर हमें करना चाहिए? हम डिप्रेशन में हैं, हम पैनिक हैं, क्या करें क्या ना करें? तो इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा कि री नीट होगा या नहीं होगा और आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली बात आपको बताएं बच्चों कि आपको भी ये मालूम होगा कि जो एनटीए के रिप्रेजेंटेटर हैं, एनटीए के रिप्रेजेंटेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया है, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। पहली बात उन्होंने बताया पेपर लीक तो हुआ नहीं। दूसरी, उन्होंने कहा कि भाई ना तो हमारा पेपर लीक हुआ और ना ही जब पेपर लीक नहीं हुआ तो अपने उसी टाइम पर काउंसलिंग होगी, मतलब काउंसलिंग में भी कोई डिले हम नहीं करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ये बताई बाद में कि भाई हम जो है एक वीक के आसपास आपको ये बात बताएंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी में आपको एक वीक के बाद, हो सकता है वीक के अंदर आपको बताएंगे कि हमें रीनीट कराना है या नहीं कराना है। और रीनीट इन्होंने ये कहा कि अगर हम रीनीट कराएंगे तो हम वे जो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है 1600 स्टूडेंट्स का, उनका रीनीट हम करा देंगे, ऐसा एनटीए ने कहा है। उन्होंने क्या कहा कि हमारी कमेटी बैठेगी और वीक के अंदर हम आपको बताएंगे कि हमारा रीनीट कराना है या नहीं कराना, और अगर हमें लगता है तो हम उनका रीनीट करा देंगे इन स्टूडेंट का जिन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। मतलब एनटीए ने ये तो कहा ही नहीं कि हम सभी स्टूडेंट्स का रीनीट कराएंगे, ऐसा एनटीए ने नहीं कहा है। एनटीए कह रहा है कि हम इनका रीनीट करा देंगे। अब देखो, अब बात है, एनटीए ने ना तो ओएमआर सीट में जो प्रॉब्लम हुई थी, ओएमआर प्रॉब्लम पर कोई बात नहीं की, इन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, इस पे भी कोई बात नहीं की उन्होंने। एनटीए ने कहा कि हम उन बच्चों का रीनीट कराएंगे, उसने ये नहीं कहा कि सभी का रीनीट कराएंगे। अब देखो, बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट अब फाइनल डिसीजन लेगा, वो कह देता है कि आपका रीनीट होगा तो आपका रीनीट बच्चों होगा। अगर उसने क्योंकि एनटीए तो रीनीट कराएगा नहीं सब बच्चों का, मतलब सभी बच्चों का ये रीनीट नहीं कराएगा, ये केवल इन बच्चों का रीनीट कराएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एनटीए जो है उसकी बात सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता और अपनी आधार पर कहता है कि रीनीट कराना होगा, तो एनटीए को तो रीनीट फिर तो कराना ही होगा। मतलब ये हुआ कि आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा, देखो ये जंग बड़ी है, ये झगड़ा बड़ा है, ये लगातार एक कहानी चल रही है पूरा, मतलब सब लोग मांग कर रहे हैं या तो रीनीट होना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज को ये मानता हूं कि सब बच्चों का रीनीट अगर होगा तो बहुत से बच्चों की जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ के नंबर, कुछ की जो तैयारी है वो कॉन्फिडेंस कम हो जाए, इतनी क्षमता के साथ कैपेबिलिटी के साथ पेपर ना दे पाए, हो सकता है कुछ पेपर दे दे। कहने का मतलब ये है, टेंशन प्रॉब्लम ये बच्चों आपकी ही होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा हो सकता है, कुछ विशेषज्ञ तो ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीनीट करा सकता है, क्योंकि घोटाला तो है भाई, फिक्स है ये बात। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, देखो कुछ आपका ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर मान लो रीनीट को कह दिया और आपके पास टाइम कम हुआ तो क्या करेंगे आप? फिर वहां पे आपका कॉन्फिडेंस, मनोबल टूट जाएगा, आप फंस भी सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे वन शॉट लेक्चर आपने देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पर, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी को रिवाइंड करना हल्का फुल्का, मतलब एक एक चैप्टर को फटाफट से रिवाइज करना शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा। कहने का मतलब ये है कि आप टच में रहे, मेरा सजेशन आपको ये होगा। और देखते हैं बाकी क्या होता। आप मुझे जरूर बताइए कि आप रीनीट चाहते हैं या रिवॉल्यूशन चाहते हैं, मतलब रिजल्ट दोबारा से चाहते हैं आप, या रीनीट चाहते हैं। जैसा आप कहेंगे उसी के ऊपर हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। आप क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट।